जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। भाव का भूखा हूं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे भाव से बेरा पार है। किसने कितनी मिठाई चढ़ाई कोई मतलब नहीं। कौन तिरुपति बालाजी में हीरा चढ़ा के आया? अगर वही महत्वपूर्ण होता तो कोई भी गरीब भक्त नहीं हो पाता। कोई रैदास को भगवान कभी नहीं मिलते, कभी कबीर को भगवान नहीं मिलते, किसी अमीर को भगवान मिलते देखा आपने? जो बड़ा चढ़ावा चढ़ा, और कंपटीशन इतना है कथाओं में भी कि आरती कराने की इतने की थाली, आगे वो जाएंगे जिससे भगवान इनको मिल ही गए पैसा देके। कहते सुई के नोक से ऊंट पार कर जाना आसान है, लेकिन भगवान के घर में बहुत पैसे वालों का जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वो सेवा करेगा तो बहुत पैसा बचाएगा। अंबानी के पास ज्यादा पैसा है या टाटा के पास ज्यादा पैसा है? आप कहेंगे अंबानी के पास ज्यादा है। टाटा 60% सेवा कार्य में खर्च करता है, जो उसके पास है उसका 40% है, इसलिए कम लग रहा है, लेकिन है उससे ज्यादा। तो जो खर्च करेगा उसके पास कम दिखेगा, बहुत है तो समझो कि बहुत बटोरा, खर्च ही नहीं किया। तो भगवान भाव के भूखे हैं, ये शब्द भी बड़ा विचित्र लगता है। वो न भूखे हैं न प्यासे हैं, वो तो है लेकिन भाव से मिलते हैं। भाव वो चुंबक है जो उस ईश्वरीय तत्व को खींच लेता है, या यूं कहें कि भाव वो भट्टी है जिसमें पिघलकर चित्त की विकृतियां मिट जाती है और भीतर से भगवान प्रकट हो जाता है। भाव वो गर्मी है। तो बचपन की बात है उद्धव जी और भगवान कृष्ण की। वो पूछते हैं बड़े होने पे कुछ की, दोनों मित्र थे, कि आपने इतने अवतार लिए और भोजन बहुत जगह किए, तो सबसे स्वाद कहां आया? तो भगवान ने बताया कि एक सुदामा के यहां और एक सबरी के यहां। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि विदुर जी को आप ये ज्ञान देना। तो विदुर जी से मिले उद्धव जी और उन्होंने उनको उपदेश दिया और कहा कि आप मैत्री ऋषि के आश्रम जाइए, क्योंकि वानप्रस्थ में निकल गया, वो घर द्वार छोड़ दिया, मंत्री पद से तो हटा ही दिया था। तो अब ज्ञान की तलाश में कहा हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचे। मैत्री मुनि ब्राह्मण ऋषि है और विदुर दासी पुत्र है, लेकिन मैत्री मुनि ने उनका स्वागत किया। आज समाज में सदियों से व्यवस्थाओं के कारण ऊंच नीच होता रहा। भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल में जातियों की व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। चातुर वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग सा। जो जिस गुण का है वो उस वर्ण का माना जाता। यदि आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, नागरिकों की रक्षा, असहायों की रक्षा करने का जज्बा है केवल, तो क्षत्रिय वर्ण का आदमी है। और भले ही पैदा हुआ हो क्षत्रिय यहाँ और पूजा पाठ भजन ध्यान वेद वेदांत तो ब्राह्मण वर्ण का है। और भले ही पैदा हुआ हो ब्राह्मण वर्ण में और सेवा भाव है तो शूद्र वर्ण का है। और आज तो केवल एक ही वर्ण है, वैश्य वर्ण।
बोले कैसे? पंडित जी भी दुकान खोल के बैठे हैं, शुक्ला जी भी सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, और शूद्र वर्ण के भी हैं तो क्षत्रिय है, राज करती है मायावती, करती है ना भाई, मंत्री बनते हैं सब लोग। तो वो व्यवस्था आज भी आ गई गुण कर्म के हिसाब से, लेकिन बीच के काल में कर्मों के परंपरा को व्यक्तिगत और पारिवारिक मान लिया गया, और जो जिस कर्म को करता था उसी को एक जाति नाम दे दिया। चार ही तो वर्ण थे, तो लुहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बहुत सारे आ गए ना दुनिया भर के, कहां से आ गए? तो जो लकड़ी का काम करता था उसको बढ़ई बोल दिया। तब उसका बेटा बढ़ई थोड़े है, वो तो बाप लकड़ी के काम करते थे ना, मूल्य नहीं, बेटा भी अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी, घर में ही सीखता था, तो वो भी वही काम कर लिया। अब वो परंपरा हो गई। जैसे आपने सुना होगा पारसियों में गांजा वाला, कुणाल गांजा वाला, बेजान दारू वाला, बीड़ी वाला, जो सामान बेचते थे उनके खानदानी बिजनेस हो गया, तो वो वही हो गए। ठीक वैसे ही लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहने लगे, लोहे के काम करने वाले को लोहार कहने लगे, इसी चार में से तो कोई होंगे। सोने के काम करने वाले को सुनार कहने लगे, केस कर्तन करने वाले को नाई कहने लगे। ये कोई जाति नहीं होती, काम जो करते थे उसके कारण बोल दिया। अब जैसे नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, तो एक जाति आ जाएगी, नेता जाति आ जाएगी थोड़े दिन में, नेता जाति आएगी। और उसमें भी कहते हैं ब्राह्मण में भी कितने विश्वा के हैं, यहाँ के हैं, वहां के हैं, कानकुब्ज है कि सरयू पारी है कि सकल लिपि है, क्या क्या है। तो ठीक वैसे ही नेताओं में भी आएगा कि कौन से नेता जाति वाले हैं, तो बोले प्रधानमंत्री वाले हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनने के कैंडिडेट होते हैं इनके खानदान में। और ये वाले बोले मुख्यमंत्री तक जाते हैं, मतलब थोड़े छोटे वाले हैं, और बाकी ब्लॉक प्रमुख वाले हैं, इनके खानदान में सब ब्लॉक प्रमुख ही रहे। तो पैदाइशी नेता जाति है, कर्म के हिसाब से जैसे जातियां बनी है। आगे ये मनोरंजन लग रहा होगा लेकिन हो जाएगा, ये भी एक प्रजाति हो जाएगी, नेता टाइप की जाति। ये खानदानी बिजनेस है इनका, कि उनके घर के लोग नेता ही बनते हैं, बस बाकी कुछ काम नहीं। बाप मुख्यमंत्री तो बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन समाज में भारतीय संस्कृति में संन्यास परंपरा का नियम है कि आप संन्यास लेंगे तो 7 पीढ़ी मां के तरफ से, 7 पीढ़ी पिता के तरफ से पिंडदान और श्राद्ध करना पड़ेगा। जिंदा भी है तो अपने माँ बाप का भी श्राद्ध करना पड़ेगा, पूर्व गुरुओं का श्राद्ध करना पड़ेगा, फिर आखिर में अपना श्राद्ध करना पड़ेगा, अपना पिंडदान करना पड़ेगा। कुल, गोत्र, खानदान, वर्ण व्यवस्था सब आपके लिए खत्म हो गया, आप नारायण के गोत्र में चले गए। इसलिए सन्यासियों को नमस्कार प्रणाम नहीं कहते, कहते ओम नमो नारायण, हे नारायण आपको नमन है, आप नारायण स्वरूप है। आपका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र, नारायण का गोत्र है, वासुदेव का गोत्र है। नादान लोग अब योगी जी की भी जाति निकालते हैं। टीवी का 1-2 डिबेट हमने देखा, बोले अजय सिंह बिष्ट, तो मना किया भाई, वो जला दिया गया है, माँ बाप ने ये नाम रख दिया तो ये बदल कैसे सकते हैं? अरे मूर्ख, भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म की जानकारी जब नहीं है कि जब संन्यास लेते हैं तो सब जला के पिंडदान करके खत्म कर दिया जाता, कम से कम अपने धर्म को तो पढ़ लो। ये हिंदू लोग है जो बहस करते हैं डिबेट में और उल्टा उल्टा बोलते हैं।